कृष्ण, राधे राधे। एक दिन जबकि गर्भस्थ प्रहलाद अधिक चैतन्य हो चुके थे और पूर्व जन्म के प्रभाव से उनको श्रवण आदि विषयों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो चुका था, तब महर्षि नारद जी ने एकांत में महारानी कयाधु को संबोधित करके बहाने से गर्भस्थ बालक प्रहलाद को ज्ञान का मर्म सुनाया था। महर्षि नारद जी ने जो महाउपदेश दिया था वह संक्षेप में इस प्रकार था। महर्षि नारद, बेटी कयाधु, मानव जीवन क्षण भंगुर है, अतएव इस शरीर को स्थायी समझ किसी धार्मिक कार्य को टालते हुए व्यर्थ कालक्षेप करना भूल है। बालकपन से ही जो भगवान लक्ष्मी नारायण की अनन्य भक्ति अथवा शरणागति में लग जाता है वही बड़ा पंडित और ज्ञानी है। यह मनुष्य जन्म महादुर्लभ होने पर भी अस्थायी है, अतएव इसका सदुपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमता है। इस असार संसार में मानव जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ भगवत चरणारविंद की शरणागति है। शास्त्रों में भगवान विष्णु की 6 प्रकार की शरणागति कही गई है। परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु सर्वव्यापी, समस्त आत्माओं के प्रिय और सुहृद हैं। उनके यहाँ किसी जाति, किसी अवस्था और किसी लिंग का भेदभाव नहीं है। भगवान की प्रपत्ति साधना में मनुष्य मात्र अधिकारी है, अर्थात इस भागवत धर्म में, इस प्रपत्ति योग में ब्राह्मण आदि वर्ण एवं जाति की उत्तमता अपेक्षित नहीं है, स्त्री पुरुष आदि की विशेषता नहीं है, और ब्रह्मचर्य आदि व्रत, उदारता आदि गुण, पुण्य देश, पुण्य तीर्थ स्थान आदि, पुण्य काल के पर्व, यज्ञादि उत्तम कार्य तथा अवस्था विशेष भी अपेक्षित नहीं है। अर्थात प्रपत्ति योग में, भागवत धर्म में एवं भगवान विष्णु की शरणागति में सभी जाति, सभी आश्रम और सभी अवस्था के मनुष्य अधिकारी हैं। किसी देश, स्थान, समय एवं गुण विशेष की नाम मात्र के लिए भी आवश्यकता नहीं है। केवल दृढ़ विश्वास पूर्वक शरणागत होने की आवश्यकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज आदि सभी जाति के लोग तथा स्त्री एवं बालक भी परमपिता परमेश्वर की प्रपत्ति करते हैं। इसी कारण साधुजन सभी प्राणियों को प्रपत्ति का उपदेश देते हैं और यथासंभव सभी प्राणियों को प्रपन्न बनाने की चेष्टा करते हैं। यदि बीच में कोई विघ्न न आ पड़े तो प्रपत्ति का फल मानव जीवन को सबसे अधिक शीघ्र फलदायी होता है और विघ्न आ जाने पर भी वह निष्फल नहीं जाता। फल में समय का विलंब भले ही हो जाए, किंतु प्रपत्ति का फल अक्षय है, वह नष्ट नहीं होता और शरणागत को एक न एक दिन अवश्य ही मिलता है। महारानी कयाधु, भगवान, मेरा दानव कुल में जन्म हुआ है और मैं दैत्यराज की राजमहिषी हूँ, अतएव मैं इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। आपने मुझे भगवत प्रपत्ति अथवा भगवान विष्णु की शरणागति के जो 6 भेद बतलाए हैं वे कौन कौन से हैं और उनका पालन कैसे होता है, इसके बतलाने की भी आप कृपा करें। महर्षि नारद, बेटी दानव पुत्री, तुमने शरणागति के 6 भेदों को ठीक ही पूछा है। जब तक श्रोता वक्ता के कथन को आदोपांत यथार्थ रूप से समझ नहीं लेता, तब तक वक्ता का परिश्रम सफल नहीं होता। अतएव तुमने हमारे कथन को सर्वांश में समझने की चेष्टा की है, ये प्रसन्नता की बात है। बेटी कयाधु, शरणागति के 6 भेद नहीं 6 अंग हैं। अष्टांग योग के अनुसार प्रपत्ति के 6 अंगों को 6 भेद के नाम से पुकारा गया है। भगवान की अनुकूलता का संकल्प करना, भगवान की प्रतिकूलता का वर्जन करना, भगवान अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे, यह दृढ़ विश्वास रखना, रक्षक के रूप में भगवान का वरण करना, भगवत चरणारविंद में आत्मसमर्पण करना और अपने आप को सर्वथा असमर्थ जानना, इन्हीं 6 अंगों के सहित प्रपत्ति के अर्थात शरणागति धर्म के अनेक भेद माने गए हैं, जो कर्ता के स्वभाव आदि के भेद से संबंध रखते हैं। कायिकी, वाचिकी एवं मानसी रूप में शरणागति 3 प्रकार की मानी गई है और इन तीनों में भी एक एक के गुण भेद से 3-3 प्रकार माने गए हैं। जैसे सात्विक कायिक, राजसिक कायिकी, तामसिक कायिकी, ये 3 भेद कायिकी शरणागति के हैं। सात्विक वाचिकी, राजसिक वाचिकी, तामसिक वाचिकी, ये 3 भेद वाचिकी शरणागति के हैं और सात्विक मानसी, राजसिक मानसी, तामसिक मानसी, ये 3 भेद मानसी शरणागति की हैं। हे बेटी, इन प्रपत्तियों के लक्षण का वर्णन शास्त्रों में बड़े विस्तार से किया गया है, किंतु संक्षेपता उनका सारांश हम तुमको सुनाते हैं, ध्यान देकर सुनो। भगवान को साष्टांग प्रणाम आदि करना, भगवान के शंख चक्र आदि के चिन्ह को धारण करना और ऊर्ध्व पुंड आदि से शरीर को प्रपत्ति चिन्हों से चिन्हित करना कराना कायिकी प्रपत्ति है।
जो चिन्ह स्वयं धारण करने के हैं उनको स्वयं धारण करना, और जो आचार्य चरणों द्वारा धारण करने योग्य हैं उनको आचार्य चरणों द्वारा धारण करना चाहिए। जो भगवत प्रपन्न आचार्य चरणों के उपदेश अनुसार उनके अधीन होकर मंत्रार्थ को भली भांति न जानकर भी भगवान मंत्रों का मूल मंत्र उच्चारण करते हैं, उनकी प्रपत्ति वाचिकी प्रपत्ति के नाम से कही जाती है। और भगवान के आयुध आदि चिन्हों से युक्त हो जो प्रपन्न अपने आचार्य चरणों के द्वारा मूल मंत्र के अर्थ को प्राप्त करते हैं और उस मंत्रार्थ का अनुसंधान पूर्वक आचार्य के आज्ञा अनुसार अनुकूल्य आदि प्रपत्ति के 6 अंगों को धारण करते हैं, उन प्रपन्नों की शरणागति मानसी शरणागति कहलाती है। बेटी कयाधु, इन प्रपत्तियों में जो सात्विकी, राजसी और तामसी के रूप में भेद किए गए हैं उनको अब हम कहेंगे। तुम ध्यान देकर सुनना। 6 अंगों से युक्त उन कायिकी, वाचिकी और मानसी प्रपत्तियों के 3 भेद इस प्रकार माने गए हैं कि जो प्रपत्ति मोक्ष प्राप्ति की विरोधिनी तामसी होती है, उसके कर्ता के हार्दिक भाव, भूत द्रोहात्मक, भूत हिंसादि की इच्छा से प्रेरित होकर सर्वभूतानुकंपी, सर्व जीव दया पर भगवान विष्णु के प्रपन्न होते हैं। जो प्रपत्ति राजसी के नाम से कही गई है, उसके कर्ता के हार्दिक भाव, ऐहिक और आमुषिक, इहलोक और परलोक के नाना प्रकार के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा से अकामे वत्सल, निष्काम के एकमात्र प्रिय, इंद्रिय गण के नियंता भगवान ऋषिकेश के प्रपन्न होते हैं। और जो प्रपत्ति सात्विकी नाम से कही गई है, उसके कर्ता के हार्दिक भाव समस्त त्रैवर्गिक, आर्थिक, कामिक, धार्मिक कामनाओं से परे शुद्ध दास्य भाव, भगवत कैडर रूपी फल की इच्छा वाले होते हैं। इन तीनों शरणागति में तामसी शरणागति निंदनीय, राजसी साधारण और सात्विक उत्तम मानी गई है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी अवस्था का हो, चाहे किसी भी देश का हो, भगवत चरणारविंद की अनन्य भक्ति, भगवत चरणारविंद की शरणागति, सात्विकी शरणागति कायिक, वाचिक और मानसिक रूपों से अवश्य ही करनी चाहिए। मानव जीवन के लिए संसार में भगवत शरणागति से बढ़कर कोई दूसरा श्रेयस्कर कार्य त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। महारानी कयाधु, भगवान आपके ज्ञान अमृत उपदेश से मेरी तृप्ति नहीं होती और पुनः पुनः अधिकाधिक उपदेश सुनने की इच्छा बढ़ रही है। आपने जो शरणागति धर्म का वर्णन किया, इसमें संदेह नहीं कि आपके कथनानुसार उससे बढ़कर कोई उपाय नहीं जो मानव जीवन को सार्थक बनावे, किंतु उसकी साधना के लिए हम जैसी अबला, दानव दुहिता एवं दैत्य जाया के लिए क्या कर्तव्य है, यह अभी तक मेरी समझ में नहीं आया, कृपया बतलाइए। महर्षि नारद, हे दैत्य राज महिषी, इंद्रियों के जो सुख हैं सो शरीर के संबंध से देहधारी मात्र को सभी योनियों में भाग्यानुसार प्राप्त होते हैं, किंतु भगवान की भक्ति एवं प्रपत्ति आचार्य द्वारा इसी मानव शरीर को प्राप्त होती है, अन्य योनियों को नहीं। सुख का तो दुख की तरह ही अपनी अनिच्छा से भी प्राप्त होना संभव है। अतः भगवत भक्ति की ओर जो ध्यान न देकर सुख की इच्छा से प्रयत्नशील देखे जाते हैं, वे ज्ञानी नहीं कहे जा सकते। क्षण क्षण में मानव जीवन बड़ी तेजी से क्षीण हो रहा है, इसको व्यर्थ न जाने देना चाहिए और शीघ्र अतिशीघ्र भगवान की शरणागति द्वारा मोक्ष प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। जब तक शरीर में शक्ति है, तब तक कोई विपत्ति न आ पड़े, तब तक काल की कुटिल गति से डरकर शीघ्रता के साथ मोक्ष के अर्थ प्रयत्नशील होना चाहिए। वेदों में पुरुष की 100 वर्ष की आयु कही गई है। अपने अपने योग और योनि के अनुसार इसमें भले ही अंतर होता रहे, किंतु माध्यम मान से पुरुष को शतार युवे पुरुषा कहा गया है। यदि हम 100 वर्ष आयु मान ले तो आधे आयु का भाग रात्रि में, शयन आदि में व्यर्थ व्यतीत होता है। बालपन के 20 वर्ष भी मोहवश, खेल तमाशे और अज्ञान दशा में बीतते हैं। वृद्धावस्था के अंतिम 20 वर्ष भी जरा ग्रसित असमर्थ दशा में व्यतीत होते हैं और शेष आयु का भाग भी युवावस्था के कामादि शत्रुओं के द्वारा निरर्थक और चिंतित दशा में ही व्यतीत हो जाता है। कभी ऐसे समय नहीं आता कि पुरुष धीर गंभीर होकर अपने आप को मानव जीवन के झंझटों से छूटा हुआ पाए। अतएव गृह कार्यों में आसक्त रहकर कोई भी पुरुष जितेंद्रिय हो, माया मोह रूपी फांसी से अपने आत्मा को छुड़ा सके, यह कभी संभव नहीं। प्राणों से भी अधिक प्यारी मनुष्य की धन तृष्णा कभी त्यागी नहीं जा सकती, और धन उपार्जन द्वारा यदि कोई धन तृष्णा को शांत करना चाहे तो सर्वथा भूल है। जैसे साहूकार यदि चोरों को अपना पहरुआ बनाकर अपने धन की रक्षा कराने चाहे तो भूल है, वैसे ही जो प्राणी धन प्राप्त करके धन तृष्णा को शांत करना चाहते हैं वे भूलते हैं। दयालु एवं प्यारी स्त्रियों का रहस्यमय भाषण, सुंदर परामर्श और दाम्पत्य सुख
तथा बालकों की मनोहर वाणियां और सुहृदों के वियोग आदि जनित दुख जिसके चित्त को फंसा रखते हैं, वे कभी शरणागति के द्वारा त्याग प्राप्त नहीं कर सकते। मानव जन माया मोह में पड़कर भगवत प्रपत्ति के बिना पुत्रों के स्मरण, बेटियों की चिंता, भाई बहन, दीन माँ बाप और मनोहर घर बार की ममता तथा पशुगण एवं परंपरा से चले आए परिकरों का स्नेह कभी छोड़ा नहीं जा सकता। मनुष्यगण रेशम के कीड़े के समान लोभवश चेष्टा किया करते हैं, जिनका अंत नहीं। ऐसे जीवा और शिशन के विषयों का वे सेवन करते हैं। वे न कभी तृप्त हो सकते हैं और न उनको उन विषय वासनाओं से कभी छुटकारा मिल सकता है। जो प्राणी अपने कुटुंब पालन, परिकर परिपोषण तथा अपने परिवार में माया मोहवश रमण करते तीनों तापों से परितप्त हैं, वे कभी भी सांसारिक बंधनों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इस प्रकार तरह तरह के माया मोह में पड़कर बैकुंठ जाने की चेष्टा न कर, न जाने कितने प्राणी अपने आने जाने अनजाने पापों के कारण घोर नरक में गिरते हैं। जो नर कभी दीन नहीं रहते, वे भी न जाने किस कर्म विपाक से अपनी शरीर रक्षा में असमर्थ होकर भी कामनियों के विहार में पड़ते हैं और बेड़ी के समान उस नारी बंधन से छुटकारा नहीं पाते। अतः अपने आत्मा के उद्धार के लिए, अपने शरीर को सफल एवं जीवन को जीवन बनाने के लिए प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह आसुरी माया मोह को त्याग कमल पत्र के समान गृहस्थ जीवन में भी विरक्त भाव से रहकर देवादिदेव जगत पिता लक्ष्मी नारायण के चरणारविंद की शरणागति के द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त करे। बेटी कयाधु, हमारे विस्तृत वर्णन से तुम घबरा सी गई हो, पर तुमको घबराना नहीं चाहिए। भगवान अच्युत के प्रसन्न करने में न कोई परिश्रम है, न कुछ भी कठिनाई है और न कोई बाधा है। वे तो जीव मात्र में व्यापक परमात्मा है और सब तरह से सिद्ध है। पर अपर जीवों में ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम सभी में तथा 5 भौतिक विकारों में समान रूप से परमात्मा को देखो। सबके प्रति प्रीति करना ही उसकी वास्तविक उपासना है। सभी गुणों में गुणों की बराबरी में, गुणों के उलट पुलट में एकमात्र वही परमात्मा है, अविनाशी ईश्वर है। उसी की शरणागति और उसी का भजन करना ईश्वर की परम उपासना है। सबके आत्म स्वरूप देखने के योग्य स्वरूप से वे कभी व्यापक निर्देश योग्य कभी दिखलाई नहीं पड़ते, क्योंकि वे तो संकल्प विकल्पहीन भ्रम है ना। अतः वे केवल माया से अपने सभी ऐश्वर्यों को छिपा रखते हैं और अनुभव से आनंद स्वरूप परमेश्वर गुणों के रचने वाली माया से ही जाने जाते हैं। इसलिए जीव मात्र में दया करना, सुहृदता करना और सर्वत्र ईश्वर को सर्वव्यापी रूप से देखना ही ईश्वर की परम उपासना है। अनंत आदिदेव भगवान लक्ष्मी नारायण यदि प्रसन्न हो जाएं, तो सभी वस्तु प्राप्त हो सकती हैं। धर्म, अर्थ और काम जो अपने आप सिद्ध हैं, उनको या उनके सहायक गुणों को जो निर्गुण की चाहना करने वाले भगवत प्रसन्न हैं, कभी भी सेवन नहीं करते और न उनकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं। धर्म, अर्थ, काम को तिर्वत कहते हैं। आत्मा, विद्या, वेद त्रय, नीति, दंड और अनेक प्रकार की वार्ताओं से युक्त जो ज्ञान है, सो वेद के सार है। परंतु इनसे भी सार अतिसार सर्वश्रेष्ठ है भगवत चरणारविंद की शरणागति को प्राप्त करना। अतएव सभी सांसारिक बंधनों को मिथ्या मानते हुए भगवान को सर्वव्यापी मानकर उनकी शरणागति प्राप्त करना और आसुरों की तामसी प्रकृति का परित्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। महर्षि नारद जी के महाउपदेश को सुनकर गर्भस्थ प्रहलाद पूरे ज्ञानी तथा परम भागवत का पद पाने वाले हुए और महारानी कयाधु ने भी सारी सांसारिक चिंताओं की ज्वाला से मुक्त प्रसन्न मना हो महर्षि के चरणों में प्रणाम किया तथा महर्षि नारद जी अपने संध्या उपासन के लिए सरोवर की ओर पधारे। संध्या उपासन से निवृत्त होकर महर्षि नारद पुनः अपने आश्रम में आए और महारानी कयाधु ने आकर पुनः प्रार्थना की, हे ऋषिराज, आपने जिन सर्वव्यापी ईश्वर की शरणागति का वर्णन किया है, उनके जानने का सरलतर मार्ग कौन सा है, यह मैं जानना चाहती हूँ। महर्षि नारद, हे दैत्यराज महिषी, तुमने ठीक ही प्रश्न किया है। धर्म के 2 मूल हैं, ज्ञान और शरणागति। पहले ज्ञान प्राप्त होता है, तब उसकी शरणागति सुलभ होती है। अवश्य ही ज्ञान मार्ग रूखा और परिश्रम साध्य है, अतएव साधारण प्राणी उससे घबराते हैं, किंतु वह शरणागति की पहली कक्षा के समान ही है। उसे जो नहीं जानते, उनकी शरणागति में दृढ़ता नहीं आती। अच्छा सुनो, अब हम तुमसे उस ज्ञान योग की चर्चा करते हैं जिनको शास्त्रकारों ने बड़े विस्तार से कहा है। हे बेटी कयाधु, जन्म होना, शरीर का बढ़ना, उसकी स्थिति, उसमें परिवर्तन, उसका धीरे धीरे क्षय और अंत में नाश होना, ये 6 दशाएं शरीर रूपी दृश्य की होती हैं। शरीर के स्वामी आत्मा की नहीं। जैसे वृक्ष के कच्चे, अधपके और पक्के फल नष्ट होते हैं, वैसे ही इस मनुष्य शरीर की भी गति होती रहती है,
किंतु आत्मा अविनाशी एवं नित्य है। अनेक श्रुतियाँ इसके प्रमाण रूप में कही जाती हैं। उनका भाव है कि आत्मा अव्यय है, किंतु क्योंकि वह किसी भी योनि में जाने पर निर्विकार रहता है, वह शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, अविक्रिय है, व्यापक है, असंगी है, अनावृत है, सबका हेतु है और नित्य है। ये उसके विशेषण हैं और इन्हीं विशेषणों से युक्त आत्मा भ्रम तत्वादी गुणों के सही चैतन्य भ्रम है। ये हमारा है और हम अमुक हैं। ये असद्भाव अर्थात छूटे भाव हैं। इनको देह, घर, संपत्ति आदि में जो लगा रखते हैं वे भूलते हैं। ज्ञानियों को इन असद्भावों को त्याग कर आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानना चाहिए। जिस प्रकार चतुर सुनार राशि सोने मिश्रित सोने को कसौटी पर परीक्षा करके उसमें मिश्रित धातुओं को गलाकर जला डालते हैं और असली सोने को उसमें से निकाल लेते हैं, वैसे ही अध्यात्म ज्ञान को जानने वाले विद्वान शरीर मध्यवर्ती जीव होकर आत्मा को ज्ञान योग द्वारा भ्रम के रूप में पहचानते हैं। मूल प्रकृति, महत्व, अहंकार और 5 तन्मात्रा, ये 8 प्रकृति हैं, 3 गुण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन तथा 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, इन विकारों को कहकर आचार्यों ने जीव और ब्रह्म में एकता दिखलाई है। देह तो सबका सहकारी है। स्थावर जंगम इन 2 भेदों से मनुष्य के देह में जीव द्वारा पुरुष परब्रह्म की परीक्षा करता है। श्रुतियां भी जिन परब्रह्म के ज्ञान के संबंध में ये भी नहीं, नीति नीति कहकर चुप हो जाती हैं, ज्ञान योग के सहारे विद्वान लोग उस परब्रह्म को जानते हैं। मणि की माला को देखिए, सभी मणियों में सूत प्रविष्ट है, पिरोया हुआ है, इसी को अन्वय कहते हैं। और सूत और मणि पृथक पृथक वस्तु हैं, इस ज्ञान को व्यतिरेक कहते हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति, पालन एवं नाश की वस्तु स्थिति के जानने वाले ज्ञान योगी धीरे धीरे परब्रह्म को जानते हैं। जागृति, स्वप्न एवं सुषुप्ति, ये 3 बुद्धि की वृत्तियां हैं। जो इन तीनों का अनुभव नहीं करता वही सारे जगत का साक्षीभूत ईश्वर है। इन तीनों बुद्धि वृत्तियों से बुद्धि में भेद होता है जो आत्मा से संबंध नहीं रखता। जैसे पुष्प के गंध को वायु ले जाता है किंतु वायु में गंध नहीं है, वैसे ही आत्मा को भी जानना चाहिए। गुण और कर्म, इन्हीं दोनों से जीव का बंधन होता है। यही संसार के द्वार हैं, अज्ञान के फल हैं और वस्तुतः मिथ्या हैं, जो मनुष्य को स्वप्न के समान सत्य मालूम पड़ते हैं। अतएव त्रिगुणात्मक कर्मों के बीजों को नाश करने वाले ज्ञान योग को तुम धारण करो, जिससे संसार का धारावाहिक संबंध दूर होकर परम पद अर्थात मोक्ष प्राप्त हो। वही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। हे बेटी दानव दुहिता, जिस प्रकार से संभव हो सहस्त्र उपायों से मनुष्य को चाहिए कि सर्व दुखारी जगतदारी भगवान को जाने और उन पर प्रीति करे। गुरु की सेवा द्वारा भगवत भक्ति को प्राप्त करना ही परम श्रेयस्कर है। गुरु की सेवा, उनकी भक्ति, सत्संग, भागवत भक्ति और इन सब के द्वारा ईश्वर आराधन करने से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। भगवान की कथा में श्रद्धा करें, ईश्वर के गुण कर्मों का कीर्तन करें, उनके चरण कमलों का ध्यान करें, भगवान की प्रतिमा की पूजा करें, उन्हीं का स्मरण करें, उनके ही चरण कमलों में सिर झुकावें, उनको ही संसार यात्रा का सबसे बड़ा साथी सखा माने, उन्हीं की दास्ता को स्वीकार करें और उन्हीं के चरण कमलों में संपूर्णतः आत्मसमर्पण कर दें। इस प्रकार से जो पुरुष भगवान की नवधा भक्ति करते हैं वे इस असार संसार के बंधन से मुक्त होकर परम पद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये शरीरधारियों की 6 प्रबल शत्रु हैं। जो इन 6 शत्रुओं को जीतकर भगवान लक्ष्मी नारायण में प्रीति करते हैं वे ही अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जो पुरुष भगवान के अतुल गुण, कर्म, वीर्य आदि को जिनको वे लीला तनु धारण करके समय समय पर अवतीर्ण होकर प्रकट किया करते हैं, उनको सुने और जाने, वही मनुष्य जीवन सफल है। जो पुरुष भगवान के गुण अनुवाद को सुनकर हर्ष, विहलो, अश्रुपात करने लगते हैं, उनके गुण अनुवाद को उच्च स्वर से गाते और नाचते हैं, उन्मत्त के समान भगवान की भक्ति में लीन होकर चारों ओर उन्हीं को पुकारते, हंसते, रोते, ध्यान करते, बारंबार उसासे लेते और उनको सर्वव्यापी समझकर सभी जीवों को प्रणाम करते तथा प्रतिक्षण हे हरे, हे जगतपति, हे नारायण इस प्रकार कहते फिरते हैं। एवं जिनकी मिथ्या लोकलाज जाती रहती है वही जीवन मुक्त जन संसार के बंधन को तोड़ भगवान के चरणों को प्राप्त होते हैं। भगवान के द्वारा ही संसार बंधन छूट सकता है। अतएव सबको उन्हीं की भक्ति, उन्हीं का भजन और उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर जो अपने अंतरात्मा में सदा विराजमान है, उनकी उपासना में कौन सा परिश्रम है। जो ईश्वर सर्वव्यापी है उसकी उपासना में कौन सी कठिनाई है।
जो ईश्वर माता पिता भ्राता सखा सुहद आदि सभी भावनाओं से पूजा जा सकता है, उसकी उपासना में क्या अड़चन है, अर्थात कुछ भी नहीं। अतः मानव जीवन को पाकर परब्रह्म परमात्मा की ही उपासना करके संसार से मुक्त होना सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हरि स्मरण ही परम मंत्र है और हरि पूजन ही परम श्रेष्ठ कर कार्य है। हे बेटी कयाधु, विषय वासनाओं में पड़कर सांसारिक बंधनों में फंसना मानव धर्म नहीं है। स्त्री, धन, पुत्र, पशु, घर, भूमि, हाथी, खजाने, विभूति, ये सब के सब मानव आयु के समान ही क्षण भंगुर हैं और ये सभी चलायमान हैं। ये कभी मानव शरीर से कोई प्रेम नहीं रखते, अतः इन पर ममता रखना भूल है। सभी सांसारिक ऐश्वर्य जो यज्ञ आदि पुरुषार्थों से प्राप्त हैं, वे नाशवान हैं। पुण्य की न्यून अधिकता के अनुसार ही इनकी अवधि होती है, किंतु मोक्ष में ये बातें नहीं हैं। अतएव एकमात्र भगवान की भक्ति से प्राप्त मोक्ष ही अक्षय और सबसे श्रेष्ठ है। अतएव सभी मनुष्य को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो अपने को विद्वान मानते हैं और कामना के वशीभूत कर्म करते हैं, वे भूलते हैं। प्रत्यक्ष देखने में आता है कि लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु उनको दुख प्राप्त होता है। किंतु जो मनुष्य निष्काम हो, भगवत कैंकर्य करते हैं, उनको अनायास ही सांसारिक सुख एवं परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुटुंब, परिवार, राजपाट, सुख समृद्धि, ये सब मानव शरीर से संबंध रखते हैं और शरीर अनित्य है, क्षण भंगुर है, पराया है। अतः इन कुटुंब आदि के संबंध से जो सकाम उपासना आदि कार्य किए जाते हैं, वे भी पराये के अर्थ, नाशवान और व्यर्थ हैं। परमानंद रूपी भगवत प्राप्ति के सम्मुख ये स्त्री पुत्र आदि सुख तुच्छ आदि तुच्छ हैं। देहधारी मानव जनों को संसार में कौन सा स्वार्थ है? देखो ना, जन्म से मरण पर्यंत अपने अपने कर्मों के अनुसार ये किस प्रकार भांति भांति से पीड़ित रहते हैं। अपने आत्मा के अनुसार यह जीव देह के द्वारा कर्मों को आरंभ करता है, कर्मों के अनुसार ही देह प्राप्त होता है, किंतु ये दोनों ही अज्ञान में हैं। अतएव अर्थ, धर्म एवं काम की इच्छाओं को त्याग कर निष्काम भाव से ईश्वर को भजने से ज्ञान योग द्वारा मोक्ष प्राप्त करना सबसे श्रेष्ठ है। समस्त जीवों के आत्मा और प्रियतम एकमात्र श्री हरि हैं, जिनको योगी जन परब्रह्म परमात्मा के नाम से ध्यान करते हैं। पंच महाभूतों से बने हुए इन शरीरों में अपने किए हुए कर्मानुसार इन जीवों को अंतर्यामी रूप से उन्हीं को समझना चाहिए। उन्हीं परमात्मा मुकुंद के चरणार बिंद को भजते हुए न जाने कितने देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्वादि सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमानंद रूपी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। हे बेटी, जाति, वर्ण, अवस्था, ज्ञान आदि कुछ भी भगवान के प्रसन्न करने के लिए साधन नहीं है। दान, तप, शौच, व्रत आदि पुण्य कर्मों से बहुत अधिक काल में अंतरात्मा को पवित्रता प्राप्त होती है, किंतु भगवान की प्रसन्नता के लिए और शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्नता के लिए एकमात्र निर्मल भक्ति की आवश्यकता है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्य को हरि भक्ति करनी चाहिए और सर्वत्र समदर्शी बनकर सबको प्रेम की दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा करने से ही परम लाभ और अक्षय सुख प्राप्त होता है। राधे राधे, हरे कृष्ण।